हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मास्टरमाइंड बाबा चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 11th के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की आज सेकंड वीडियो है जिसमें हम टॉपिक ले रहे हैं बच्चों, वो है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। बच्चों टॉपिक बहुत ही टफ माना जाता है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान है। आज के बाद आप नहीं कहेंगे कि ये बहुत ही मुश्किल टॉपिक है। तो चलते हैं टॉपिक पे। मैं सूरज मालाकार आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हमारे चैनल पर आपको सारे टॉपिक्स बड़े ही ईजी से समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। बच्चों नाम से ही क्लियर है। अरे नाम से ही क्लियर है भाई। देखो क्या नाम से क्लियर है सर? इंक्रीज, वृद्धि, इसका मतलब क्या होता है? बढ़ना होता है सर। मांग बढ़ेगी यहाँ पर भी, है ना, डिमांड बढ़ेगी यहाँ पर। और यहाँ पर देखो क्या लिखा है? विस्तार। विस्तार का मतलब क्या? एक्सटेंशन लिखा है। अरे बच्चों इसका मतलब भी बढ़ना ही होता है भाई। यहाँ पर भी डिमांड बढ़ेगी, यहाँ पर भी बच्चों डिमांड बढ़ेगी और यहाँ पर भी डिमांड बढ़ेगी। दोनों जगह ही डिमांड बढ़ेगी। तो फर्क क्या है सर? फर्क है उनके रीजंस का। किसका फर्क है? रीजंस का, यानी कि कारण का फर्क है। अगर इस कारण से बढ़े तो उसको ये कह दूंगा, इस कारण से बढ़े तो उसको ये कह दूंगा। दोनों में कारण का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो कारण का फर्क है अगर, तो मैं कहूंगा कि देखो यहां भी डिमांड को बढ़ना है और डिमांड यहां को भी बढ़ना है। तो बड़े ध्यान से समझ लेना टॉपिक को, बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो भाई मैं यहां पर लिख रहा हूं ड्यू टू डिक्रीज इन ऑन प्राइस, ड्यू टू डिक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ड्यू टू डिक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वस्तु की अपनी कीमत में कमी के कारण। बच्चों हिंदी में क्या लिखेंगे? वस्तु की अपनी कीमत में कमी के कारण। समझा रहा हूं, अच्छे से समझा रहा हूं, चिंता मत करो। यहां पर देखो लिख रहा हूं मैं ड्यू टू चेंज इन अदर थिंग्स, ड्यू टू चेंज इन अदर थिंग्स, अन्य बातों में परिवर्तन के कारण। बच्चों बड़े ध्यान से समझ लीजिए यहां पर क्या लिखा है, ये समझ लीजिए। मान लीजिए कि मैं इसके डिमांड की बात करूं, ये जो मार्कर है ना, इसकी डिमांड की बात करो। बड़ी सिंपल सी कहानी समझ लीजिए। मान लीजिए कि इसका प्राइस था पहले 20 रुपए। कितना प्राइस था? 20 रुपए। 20 रुपए प्राइस पे 100 यूनिट्स की डिमांड थी। कितनी थी? 20 रुपए प्राइस पे 100 यूनिट की इसकी डिमांड थी। अब मान लीजिए इसका प्राइस 20 से घटाकर 15 कर दिया। कितना कर दिया? 20 से 15, और इसकी डिमांड 100 से 200 यूनिट की हो गई। प्राइस इसका घटा दिया, अपना प्राइस इसका 20 से 15 कर दिया कंपनी ने, और इसकी डिमांड 100 से 200 हो गई। कौन सा टॉपिक आ गया? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। यानी कि भाई इसकी डिमांड बढ़ी है मार्केट में 100 से 200 यूनिट है, लेकिन किस रीजन से? ड्यू टू डिक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बताओ क्या समझना मुश्किल है इसको? मुश्किल है क्या इसको समझना? नहीं सर। अब यहां पर आ जाइए इस वाले टॉपिक को। इसमें क्या हुआ बड़े ध्यान से समझिए। हुआ क्या, एक बार इसमें कहानी समझा देता हूं मैं आपको। एक बार क्या हुआ, कोलगेट की ना डिमांड डाउन हो गई मार्केट। अब कोलगेट की डिमांड डाउन हो गई क्योंकि उसमें अलग अलग बिना क्या कहना है, क्लोजअप है, तकिया फट रही ऐड आ रहा है ना, खुशबू निकल रही है अच्छी, और फिर जो है समझ रहे हो ना क्या क्या हो रहा था उसके अंदर। एक इधर बाबा जी का आ गया वो टूथपेस्ट ना, उधर फिर और दूसरे कोलगेट्स आ गए। तो ऐसा होने से, मतलब ऐसा टूथपेस्ट आने से क्या, कोलगेट की डिमांड डाउन हो गई। उसने अपने मैनेजर को बुलाया, भाई साहब इस बार डिमांड जो है ना बढ़कर आनी चाहिए, नहीं तो तुझे मैं नौकरी से निकाल दूंगा। उसने जो है अचानक जो 1 लाख टूथपेस्ट बिका करते थे मान लीजिए 1 महीने का, तुरंत अगले बार ही वो 1.5 लाख यूनिट्स बिके। ऑनर ने बुलाया मैनेजर को, बता भाई क्या जादू किया है ऐसा? डिमांड पहले 1 लाख यूनिट की थी, अब इस बार 1.5 लाख यूनिट की डिमांड आई है। उसने कान में बताया, सर मैंने क्या किया है, वो जो पेस्ट है ना सर, जो टूथपेस्ट है उसका होल मैंने बड़ा कर दिया है। इससे क्या हुआ भाई? होल बड़ा करने से क्या हुआ? अब टूथपेस्ट ज़्यादा, कई बार नोटिस किया है, ज़्यादा टूथपेस्ट निकलने लगा। अब क्या हो गया उससे? टूथपेस्ट ज़्यादा निकलेगा, जल्दी खत्म होगा। जो ग्राहक कोलगेट का हो तो कोलगेट का ही रहेगा ना। अब जो कोलगेट 1 महीना चलता था कस्टमर का, वो 15 दिन में खत्म। तो 1 महीने में डिमांड ज़्यादा हो गई। बात समझ में आई? अब यहाँ पर खुद से बताओ, डिमांड ज़्यादा हुई कोलगेट की, क्या प्राइस कम करके हुआ? नहीं सर, अदर थिंग्स की वजह से हो गया। अदर थिंग्स में प्राइस को छोड़कर सारी बातें आ जाती दुनिया की। प्राइस को छोड़कर सारी बातें। वो कोलगेट पहले भी 40 का था, तब भी 40 का था, और डिमांड उसकी ज़्यादा हो गई। क्यों? रीजन क्या था? अदर थिंग्स में चेंज आया मार्केट में। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों। तो बात समझ में आ गई होगी कि डिमांड यहाँ भी बढ़ेगी, डिमांड यहाँ भी बढ़ेगी। लेकिन अगर इस प्रोडक्ट की डिमांड इसकी प्राइस कम होने की वजह से बढ़ी है तो उसको कहना आज के बाद से कि दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, है ना। और इसकी प्राइस पहले भी 20 थी,
आज भी 20 और इसकी डिमांड बढ़ गई किसी रीजन से, मान लो टीचर्स को पसंद आने लग गया, भाई ये पसंद आने लग गया कि इसकी खुशबू अच्छी, फ्रेगनेंस अच्छी है, या इससे पढ़ाने से जो है बहुत ही स्मूथ चलता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, इससे पढ़ाने से अफवाह फैल गई मार्केट में, बच्चे पास हो जाते हैं, समथिंग कुछ भी कह लो, तो ऐसा कुछ हुआ तो क्या हुआ, इंक्रीज इन डिमांड का कंडीशन है। प्राइस 20 रुपये, अभी भी 20 रुपये। बात समझ में आ गई? तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि अगर ऑन प्राइस में कम होने की वजह से डिमांड बढ़े तो वहाँ एक चीज़ कौन सी रहती है, ध्यान रखिएगा, अदर थिंग्स बी रिमेन सेम और कांस्टेंट। बच्चों अदर थिंग्स कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। ध्यान रखना, अगर मैं प्राइस भी चेंज करूं और अदर थिंग्स भी चेंज करूं तो वी कांट से कि क्या होगा, बढ़ेगा डिमांड, घटेगा, कुछ नहीं कह सकते अगर सब कुछ चेंज हो रहा है। एक चीज़ कुछ चेंज करेंगे, या तो प्राइस या तो अदर थिंग्स। तो जब हमने प्राइस चेंज किया तो अदर थिंग्स को कांस्टेंट माना है बच्चों, और जब अदर थिंग्स को चेंज किया है तो बच्चों ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी बी रिमेन सेम। बात समझ में आई क्या? अदर थिंग्स यहाँ पर समान रहेंगी और यहाँ पर वस्तु की अपनी कीमत समान रहेगी। बात समझ में आ रही है? रटना नहीं है कोई भी टॉपिक को इसके अंदर, और कोई डाउट आए तो जरूर बताना। देखो बात समझ में आ रही होगी, चलते हैं आगे। और इसमें क्या पार्ट इसमें ऐड ऑन होगा देखिए। अब इसी को अगर हम डेफिनेशन के तौर पर बदलें तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी बच्चों? डेफिनेशन क्या बनेगी? देखो डेफिनेशन बनेगी when demand of a commodity rises ड्यू टू व्हाट, ये डेफिनेशन क्रिएट कर रहा हूं जो सबसे पहले आप कहीं लिख सकते हैं या कहीं डेफिनेशन देनी हो तो दे सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, मैंने पहले कहा था ना डिमांड बढ़ेगी, ड्यू टू डिक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड अदर थिंग्स बी रिमेन सेम, इट्स कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। बात समझ में आ गई? जब वस्तु की अपनी कीमत में कमी के कारण, जब वस्तु की अपनी कीमत में कमी के कारण उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा अन्य बातें समान रहती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? मांग का विस्तार या मांग में विस्तार। तो बच्चों यहाँ वाली डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे ना, यहाँ पे क्या डेफिनेशन बनने वाली है? यहाँ भी सेम वही लाइन आएगी सर, व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी राइजेस। भैया डिमांड तो यहाँ भी बढ़ रही है ना, वही वाली बात, व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी राइजेस बट ड्यू टू चेंज इन अदर थिंग्स एंड ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी बी रिमेन सेम। जब किसी वस्तु की मांग अन्य बातों में परिवर्तन के कारण बढ़ जाती, जब किसी वस्तु की मांग अन्य बातों में परिवर्तन के कारण बढ़ जाती है तथा वस्तु की अपनी कीमत समान रहती है तो उसे क्या कहते हैं हम? मांग में वृद्धि की सिचुएशन कहते हैं। बात समझ में आई? ये दोनों डेफिनेशन आप लोग क्रिएट कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों इसका डायग्राम है इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, वो डायग्राम देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पर ये बना रहा हूँ मैं डायग्राम, किस बात का? ये कर्व से हम यहाँ पर जो डिफरेंस कर रहे हैं, कर्व दोनों में क्या फ़र्क है, और कर्व बनाने के लिए कोई खास यहाँ पर जो है नॉलेज नहीं चाहिए, बहुत मेहनत नहीं चाहिए, वही जो बेसिक्स आपने पढ़ा है और जो इसकी नॉलेज आपने ली है उसी से सारा काम हो जाएगा। सही है? तो देखिए यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर प्राइस लेते हैं हम किस पे? वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे आप क्या लेते हो? क्वांटिटी लेते हो, है ना? बड़े ध्यान से समझ लीजिए। देखो बच्चे बड़े ध्यान से समझिएगा, जो प्राइस है वो पहले प्राइस थी, यहाँ पर मान लीजिए ओपी प्राइस थी। सही है? ओपी प्राइस थी और बच्चों ये डिमांड थी ओक्यू। ये कुछ भी हो सकता है, 5 रुपये प्राइस थी, 20 क्वांटिटी था, ऐसा समथिंग कुछ भी ले सकते हो। प्राइस मैंने घटा दिया बच्चों, प्राइस घटेगा तो क्या होगा? प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। हमने नियम में भी पढ़ा और इस कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा कि अपनी खुद की प्राइस कम होने से जब डिमांड बढ़े उसी को एक्सटेंशन कहते हैं। तो ऐसा ही बनेगा ना डायग्राम, प्राइस को घटाया, ऐसे एरो दिखा दोगे और ये डिमांड बढ़ गई आपकी, ये दोनों को मिला लीजिए, ये डिमांड कर्व भी आपका सामने बन के तैयार हो जाएगा डी, और ये यहाँ से यहाँ तक एरो बना दीजिएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको कह दीजिएगा, लिख दीजिएगा ये क्या है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, यानी कि मांग में विस्तार या मांग का विस्तार। बात समझ में आई? चलिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर क्या होने वाला है, बड़े ध्यान से समझिए। यहाँ क्या हुआ था सर? ऑन प्राइस कांस्टेंट और अदर थिंग्स की वजह से। तो बच्चों ऐसा क्या करना, देखिए बड़े ध्यान से समझिए, ये प्राइस थी
ओपी और ये क्वांटिटी था बच्चों, ये ओपी प्राइस और ये ओक्यू क्वांटिटी, यानी कि 5-10 रुपये प्राइस आप डिजिट में भी ले सकते हैं, और ये 20-10-20 क्वांटिटी थी। समझ आ गया। अब प्राइस तो इसकी ना ही बढ़ी ना घटी, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, और अपने आप इसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई बच्चों, ओक्यू से OQ1 हो गई, डिमांड बढ़ गई। तो बच्चों इसका डिमांड कर्व एक यहाँ बनता है DD, और एक बनेगा इस पॉइंट से, वो ये होगा आपका D1, और ये बच्चों यहाँ पर ये एरो दिखा देंगे आप, और इसको मेंशन कर देंगे, यहाँ जगह मेरे पास नहीं है, बाहर लिख देता हूँ। ये है बच्चों आपका इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि मांग में वृद्धि का कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आई? तो दोनों में फर्क देख रहे हैं, यहाँ प्राइस घटाकर मैंने डिमांड को बढ़ा दिया जो कॉन्सेप्ट कह रहा था, और यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है और अपने आप डिमांड बढ़ गई। बात समझ में आया कि नहीं आया? एंड लास्ट पॉइंट इसका बता रहा हूँ, और फिर जो है ये खत्म हो जाएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना भाई, पूरा लास्ट कॉन्सेप्ट रह जाएगा, एक तो पूरा मामला जो है ना आपका खराब हो जाएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, वो भी पढ़ लें यार, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, यही बोलना होता है ना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो देखिए लास्ट पॉइंट जो है इसका क्या है वो समझ लीजिए आप, और वो जो है आपका बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। देखो इसको एक और नाम से जानते हैं कई बार, वो नाम क्या है वो देख लीजिए यहाँ पर, लेफ्ट टू राइटवर्ड, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड मूवमेंट, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड मूवमेंट along with डिमांड कर्व, along with डिमांड कर्व। बच्चों इस टॉपिक का दूसरा नाम है। देखो इसमें हुआ क्या था, डिमांड कर्व मूव हुआ था एक जगह से दूसरे जगह। देखो डिमांड कर्व पहले प्राइस से क्वांटिटी यहाँ थी, यहाँ तक था डिमांड कर्व, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से मूव करके कहाँ गया, नीचे की ओर। देखो मैंने क्या लिखा है, लेफ्ट टू राइट, पहले है ना लेफ्ट टू राइट, इधर ही तो बढ़ा ना नीचे की साइड, लेफ्ट टू राइट, और कहाँ बढ़ा, डाउनवर्ड मूवमेंट। ये मूवमेंट कहते हैं जब रास्ता अपना चेंज नहीं करता, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व के साथ साथ कहाँ चला गया, लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड चला गया। और इसको क्या, अच्छा हिंदी वाले, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, हिंदी में कहेंगे इसको बाएं से दाएं नीचे की ओर मांग वक्र पर संचलन। ध्यान से सुन लीजिए दोबारा से, बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर मांग वक्र पर संचलन, साथ साथ चलना। अच्छा इसका लास्ट जो है नाम क्या है, इसका नाम रहेगा बच्चों, इसका रहेगा लेफ्ट टू राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्ट टू राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। बच्चों जो डिमांड कर्व है ना वो शिफ्ट हो गई है, कहाँ से कहाँ, लेफ्ट टू राइटवर्ड। देखो ना पहले ये DD डिमांड कर्व था, और अब कौन सा हो गया, D1 डिमांड कर्व हो गया। ये थोड़ा सा सही नहीं बनाया मैंने यहाँ पर, आप लोग सीधा जो है इसको बनाना, ये इस तरीके से जो है स्केल से आप इसको सही से बनाना, ठीक है। तो ये पहले वाला डिमांड कर्व था DD, और लास्ट हुआ ये शिफ्ट होकर कहाँ शिफ्ट हो गया, D1 शिफ्ट हो गया राइटवर्ड। तो इसको बोला हमने मांग वक्र में बाएं से दाईं और खिसकाव, है ना, पहले ये वाला था और खिसक के इधर चला गया, इसलिए बोला इसमें क्या होता है, शिफ्ट होता है। और इस वाले के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है। क्या होता है बच्चों, मूवमेंट होता है यहाँ पर, है ना, संचलन, और यहाँ पर शिफ्ट होता है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और शेयर कर दीजिएगा।